बच्चों, नीट का फॉर्म आ चुका है और 3 मई को आपका एग्जाम है। आपके दिमाग में घंटी बजना शुरू हो गई होगी और आपका जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे टेढ़ा मामला आपके हिसाब से फिजिक्स होता है। लेकिन आपको लगता है सिलेबस इतना ज्यादा है कि मैकेनिक्स से शुरू करें और खत्म करते करते मॉडर्न फिजिक्स काफी लंबा हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये सिलेबस समंदर है। सिलेबस समंदर नहीं है, इसमें लिमिटेड ही क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा। उन क्वेश्चंस में भी, उन टॉपिक्स में भी, उन चैप्टर्स में भी 13 ऐसे चैप्टर है बेटा जिससे आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैंने लिखा है 150 प्लस। अगर 150 प्लस आप ना माने, इसमें 10 की जगह 20% का सेपरेशन भी दे दे, यानी 30 नंबर कम, तो अगर 13 चैप्टर आपको 120-30 नंबर लाके दे सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है कि स्पेशल फोकस इस पे किया जाए। तो फिजिक्स आसान है। जिन टीचरों से आपने फिजिक्स पढ़ी है या जो मोड ऑफ ऑपरेंडी इस्तेमाल किया है उसने आपको हिला दिया है। आसानी से आप काम बनाएंगे, नीट में सिलेक्शन लेंगे, गवर्नमेंट सीट मिलेगी और फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर बन जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूं। देखिए, जो मेन रिसोर्स आपके रहते हैं आपकी नीट प्रिपरेशन में, वो एनसीईआरटी फिजिक्स है। आप जानते ही हैं नीट के पीवाईक्यू जब से एनटीए ने शुरू किया 2019 से कह लीजिए 2025, और बाकी 10 साल के भी लगाएंगे अगर ये लगा चुके हैं तो, और उसके ऊपर एक स्टेप बढ़ जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अरे ये तीनों बुक को, यानी जो तीनों रिसोर्स मैंने बताए, ये बेस है और इसको आप लगाने भी जाएंगे तो टोटल जो क्वेश्चंस है वो 1294 है। मतलब ये जो क्वेश्चंस है ऐसे नहीं है कि भाई 1200-1300 क्वेश्चन है जो आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा भी कैसे लगा सकते हैं। अब इसमें भी अगर आप बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो उन चैप्टर्स को मैं अभी बताने वाला हूं। अब ध्यान रखिएगा कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके नीट में, उनमें 2 मेजर चीज आपको हर सवाल में लगानी पड़ती है। एक तो बेटा फॉर्मूला, वो आप आंख बंद करके याद कर डालिए। आप तो रटने में वैसे भी माहिर है, तो ये मान लीजिए कि मुझे सारे फॉर्मूले याद करने, याद कर लो। और कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपके यहां पेपर कैसा भी आए, 45 क्वेश्चन में 5 तो थ्योरी बेस्ड भी आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट जहां कुछ नहीं लगाना 5-6, उसके बाद आपको इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। तो चलिए हम लोग टॉपिक की बात करते हैं फटाफट। मैं 13 से लेकर पहले चैप्टर तक जाऊंगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर थोड़ी देर में आपको 1 नंबर पे मिलेगा। तो 13वें नंबर पे क्लास 11th का जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर है, और इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो कोलिजन पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आप देखेंगे अक्सर इसमें से आपको सवाल आते हुए दिखेंगे। स्पेशल फोकस कर लीजिए, काम बन जाएगा। अगर इन टॉपिक्स को आप देखेंगे भी, जो पिछले 10 साल की पीवाईक्यू की बुक आती है नीट की, तो इसमें गिनती के क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्योंकि भाई 10 साल में 10 ही पेपर बने हैं ना, 1-2 इधर उधर होंगे तो 12-13 पेपर बन गए। तो ये 2 क्वेश्चन तक यहां आप देखें तो 2 क्वेश्चन तक इन 3 टॉपिक में से आने की उम्मीद रहती है। अब 12वें नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स है। इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नीट में नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम सरल आते हैं। अब आप 2025 का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, वहां पर कुछ 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए जो जेईई एडवांस लेवल के थे, तो वो आ जाएंगे तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा नीट का। फिजिक्स वैसे ही हिल रही है तो सभी नहीं कर पाएंगे, तो आप भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, तो बराबर हो गया, क्योंकि कौन किससे आगे यही देखना है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ये वो टॉपिक है जो आपसे काफी पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तक यहां आप उम्मीद कर सकते हैं। ऑक्सीलेशन, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएचएम इसमें जो टॉपिक है वो, एनर्जी इन एसएचएम, ये एकदम, और इसको पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से आधे घंटे का है। आपको मैं सच बता रहा हूं। अगर आप कहेंगे, चाहते हैं कि मैं टॉपिक को लेके अलग से वीडियो बना के आपको क्वेश्चन करवा दूं, तो थोड़ा मेरे लिए मेहनत पड़ेगी, लेकिन मैं कर सकता हूं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिले तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये एसएचएम वगैरह क्लियर कीजिए। अब उसके बाद 2 क्वेश्चन तक यहां तक आते मिलेंगे। 10वें पे वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th का चैप्टर है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आपके कोर्स में, बोर्ड में तो नहीं रहा, आपके यहाँ था। मालूज लॉ वगैरह इससे पूछ लेते हैं, ब्रिस्टल लॉ पूछ लेते हैं। 2 क्वेश्चन याद, तो जो मैं नाम ले रहा हूं ये सब मतलब चुटकी में आप संभाल लेंगे। ब्रिस्टल लॉ, मालूज लॉ है ही एक लाइन के लॉ। 3-3 सवाल लगा लीजिए, भेजे में बैठ जाएगा, रटने कीजिएगा समझ के प्यार से, मैं देखिए बताऊंगा आपको। ड्यूअल नेचर की बात कीजिए, ये छोटा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, 1-1.5 घंटे में तो चैप्टर ही खत्म हो जाता है। तो डिब्रॉय वेव्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन रहती है, के मैक्स वगैरह निकालने को आ जाता है। 2 क्वेश्चन यहां पे बन जाएंगे। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करें, क्लास 12 का 2nd चैप्टर,
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इक्विप पोटेंशियल सर्फेसेस। यहां से भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अगर थोड़ी सी शांति से देखें तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे डरने की जरूरत है, आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे। ये मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर डेली आप 40 क्वेश्चंस लगाते हैं तो एक महीने के अंदर 1200 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि पूरी किताब एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू उसमें 1294 क्वेश्चन है। तो एक महीने में तो पूरी तीनों की बुक ही खत्म कर देंगे आप लगाने पे आ गए तो इट इज वेरी इजी। आप लगाना शुरू कीजिए और एक हफ्ते बाद देखिए क्या चमत्कार आपके साथ होता है। अब 7 पे न्यूक्लाई है, जो न्यूक्लियर एनर्जी एंड मास डिफेक्ट पे बेस्ड सवाल आते हैं। अब इसको मैं पढ़ाना नहीं है, वरना ये देखिए आप आंखें बंद करके सही कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पड़ता है इसमें बस। तो ये 1 से 2 क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे। वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये 11th होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल अक्सर मिलेगा आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, बीट्स, ये सारे सवाल बनेंगे और आसानी से आप लगा पाएंगे इन सवालों को। 2 से 3 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं बेटा। रोटेशनल मोशन की बात की जाए बेटा तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, और क्योंकि अधिकतर बच्चों को लगता है तो मैं अपनी नजरिए से नहीं बताऊंगा, आप फॉर्मूले याद कर डालिए बस। जो मान लीजिए इसके अंदर 10-15 फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए भाई। रटने में तो कोई हाथ पकड़ नहीं सकता आपका, तो रट मारिए। अगर सीधे मिल गया तो उड़ा दीजिएगा सवाल, नहीं सीधे मिला तो जो हो रहा है वो हो रहा है। खैर 2 से 3 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में मिल जाएंगे आपको। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th का चौथा चैप्टर है। गैल्वेनोमीटर, इससे सवाल कई में, मैग्नेटिक डायपोल, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं आते, मजे के प्यार से सवाल हो जाते हैं इसके। सेमीकंडक्टर्स, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है आपके, हमेशा एक लॉजिक गेट का सवाल तो आता ही आता है। अब इसको तो एक सवाल लगभग कंफर्म मान सकते हैं आप। लॉजिक गेट आपको समझना हो, मैंने इसी अरविंद नीट चैनल पे लॉजिक गेट का वीडियो बनाया है, 1 घंटे का वीडियो है। अगर 1 घंटे की पढ़ाई शांति से करके आप अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं तो क्या बुराई है यार, करो। आसान है इसलिए बोल रहा हूं, और कोई दिक्कत नहीं। पीएन जंक्शन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, 3 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं सेमीकंडक्टर से। अब तो ट्रांजिस्टर वगैरह हट ही गया है, तो ये इसके अंदर काम आपका बनेगा, लॉजिक गेट है। रे ऑप्टिक्स, जो काफी आप बोर्ड भी पढ़े होंगे, आगे भी रे ऑप्टिक्स हर जगह इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंस मेकर्स फार्मूला वगैरह जो लगता है। साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सब आ जाता है। स्फेरिकल मिरर्स, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां बनते हैं। पहले नंबर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भर भर के सवाल आते हैं। और देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, गिने चुने फॉर्मेट हैं, अगर 3, 4, 5 आप वो लगा लेंगे तो उसके बाद मान लीजिए उससे बाहर कुछ आता है ना, तो आधा % बच्चा कर पाएगा। 1% मान लेते हैं, 1% अगर कर भी लिया तो आपकी सीट नहीं छूट रही उससे भाई, आप समझिए ना, आपकी सीट नहीं छूट रही उससे। भाई मान लीजिए 25 लाख बच्चा बैठा, आप तो कैलकुलेशन करने में विश्वास नहीं करते हैं, 1% मान लो कर लेता है, आप नहीं कर पाते, तो 25,000 तो हुआ। गवर्नमेंट सीट तो 60,000 हो गई है। अगर हम मान भी लें कि बाकी वो कहीं गलती नहीं करता, आप गलती करते हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से फोकस करना और फिजिक्स अभी से लगानी है। बात के लिए छोड़ेंगे तो हड़बड़ा जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर यही बच्चे कमेंट करते हैं 100 भी आ जाए बड़ी बात है, 80-90 आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स, एनर्जी एंड पावर, ओम्स लॉ एंड टेम्परेचर, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ आपके बन जाते हैं। अब ये जो सारी बातें मैंने बताई एनसीईआरटी की किताब और पीवाईक्यूज और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको मिलाकर मैंने एक कोर्स बनाया नीट संपूर्ण। इसको मैं संपूर्ण मतलब सब कुछ वही करने की कोशिश है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल 11th-12th के सारे सॉल्व है, वीडियो मैंने इसी भाषा में रिकॉर्ड कर दिया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमसीक्यू टाइप 1, एमसीक्यू टाइप 2। एमसीक्यू टाइप 1 का होता है सिंगल करेक्ट, एमसीक्यू टाइप 2 का मतलब होता है मल्टीपल करेक्ट, एक सवाल 4 सवाल के बराबर, जैसे आप समझ सकें। 11th-12th सबका रिकॉर्ड करके दिया है। इसमें 2025 जो नीट में सवाल आए थे वो भी हैं, एक बच्चा पूछ रहा था, यानी इसकी शानदार मदद आप ले सकते हैं। तो नीट संपूर्ण से अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, तो आप अरविंद नीट चैनल को डाउनलोड कर सकते, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाइए और नीट संपूर्ण लगाना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही यहां से यहां पहुंच जाएंगे, औरों से आगे रहेंगे,
पक्की सीट हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे। तो उम्मीद करता है ये वीडियो आपको सपोर्ट दिया होगा, एक डायरेक्शन दिया होगा। फिजिक्स इजी है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, काम बनेगा, सिलेक्शन होगा, सीट गवर्नमेंट पक्की होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।